आफ्टरनून सभी लोगों को। आज मैं बात करने वाला हूँ पीबीकेएस और एलएसजी के मैच के बारे में, पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये बेसिकली मैच दो हाफ्स का था। एक तो ये था कि इवन एलएसजी के लिए दो हाफ्स का था और पंजाब के लिए भी दो हाफ्स का था। जहाँ एलएसजी का जो पहला हाफ था वो बड़ा मीडियोकर रहा बैटिंग साइड से। अब देखा जाए तो पावर प्ले 48-2 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। बट देन मार्कस स्टोइनिस ने आके थोड़े हिट्टे लगाए। फिर निकोलस पूरन एंड अगर निकोलस पूरन की जो ये कैपेबिलिटी अगर वो उसी से खेलते रहे देन तो फिर अलग ही लेवल पे क्या कहते हैं एलएसजी की बैटिंग पहुंच जाएगी। एंड देन एंड में कृणाल ने आके मार दिया तो 199 का टारगेट पहुंच गया। और वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो फर्स्ट 10 overs देवर लाइक अबव पार, नॉट अबव पार, विद द पार। उन्होंने 10 ओवर के हिसाब से रन बनाए और एक टाइम पे लग रहा था कि हाँ पंजाब क्रूज कर रही है। जिस तरह की उनकी फायर पावर है, प्रभ सिमरन आके भले ही बड़े रन्स नहीं बनाते हैं वो, बट 10 बॉल में 20 या 15 में 30-40 ये सब करने की जो एबिलिटी है। देन जितेश शर्मा की है, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन। तो आप बैटिंग देखें तो डेप्थ नहीं है बैटिंग लाइनअप में, बट हाँ एक चीज़ है कि फायर पावर की कमी नहीं है। इवन सैम करन जिस हिसाब से नंबर 4 पे आके स्टेडी करते हैं, इट फेल्ट लाइक ओके इट वुड बी अ गुड थिंग। बट जो सेकेंड हाफ जो एलएसजी का एज अ बैटिंग यूनिट बहुत अच्छा रहा, उतना ही बकवास पंजाब किंग्स का बैटिंग यूनिट सेकेंड हाफ में रहा। एंड क्रेडिट देना होगा अगेन मयंक यादव को, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। उमरान मलिक वॉज द सेंसेशन। आई थिंक 2-3 साल पहले जब उमरान मलिक आए थे, 2 साल पहले 3 साल पहले, तो उनका था कि हाँ एक कश्मीर से एक पेसर है, ख़तरनाक पेस, बहुत ही बेहतरीन पेस बॉलिंग, बट लाइन और लेंथ जो थी वो उसकी कमी थी। तो हम हमेशा से एक क्वेश्चन था, हमेशा से एक डाउट था कि क्या कहते हैं कि क्या उमरान मलिक वैसे बन पाएंगे, क्या वो एक अपनी लाइन और लेंथ के बाद एक बेहतरीन बॉलर बन पाएंगे। बट अभी तक हम देख नहीं पाए। मुझे लगता है एक ईयर था जो सनराइजर्स में उन्होंने सारे मैचेस खेले, बट उसके बाद वो खेले नहीं उतने मैचेस। आई स्टिल फील दैट देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट मयंक यादव लुक्स लाइक ही इज़ रेडी टू गो। उनके पहले मैचेस में जिस तरीके के लेंथ्स पे उन्होंने हिट किया है और जिस पेस पे वो बॉलिंग डाल रहे थे, फास्टर देन उमरान मलिक। बिल्ट उतना है नहीं, लेकिन आई थिंक दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके की गेंदबाजी प्रेशर सिचुएशन में और जिस तरीके का इंस्पायर्ड स्पेल भी था। आप देखेंगे तो बीच में पंजाब के भले रन नहीं आ रहे थे, बट पोजीशन उनकी अभी भी अच्छी थी। 10 के 10 विकेट हाथ में थे। हाँ 1-2 ओवर थोड़े टाइट डाले गए थे। उसके पहले रवि बिश्नोई का अच्छा ओवर गया था, तो एक ओवर तो अच्छा था ही रवि बिश्नोई का, बट ये नहीं था कि वो गेम से बाहर थे। बट जिस तरीके की गेंदबाजी मयंक यादव ने आके की और मैच को जो है वहाँ पे लगभग एलएसजी की झोली में डाल दिया कि अब इसके बाद अगर बनाने पड़ेंगे तो बनाने पड़ेंगे मार के, और लाइम यूनिवर्सिटी को मारना पड़ेगा। जो सबसे मुझे उदास बात, सबसे सैड पार्ट जो मुझे लगी है पीबीकेएस के इनिंग्स की, जो सेकंड ट्राई नहीं दिखा, मुझे ऐसा लगा नहीं। आई थिंक ओके पेस तो ठीक है, आप बहुत चक्के रह सकते हैं एक पेस से, बट आपके पास ऑप्शन नहीं दिखे। पीबीकेएस बल्लेबाज के पास आप पुल नहीं मार पा रहे थे, तो अपर कट नहीं दिखा एक बार भी, रैम्प नहीं दिखा। ऑब्वियसली ओके पहला मैच है तो और ऐसा पेसर आप फेस कर रहे हैं इन द टूर्नामेंट, तो आप कभी ये भी हो जाता है कि समझ नहीं आता है। बट भाई जो आई थिंक एक अच्छी इजी जीत नहीं, बट एक अच्छी जीत जो पीबीकेएस के लिए हो सकती थी, वो एक बहुत नॉर्मल से एक मीडियोकर हार में कन्वर्ट हो गई। एक 13 ओवर के बाद तो ऐसे लगा कि बस अब पंजाब मतलब चेज़ ही नहीं कर रहा है, वो तो बस सर्वाइव कर रहा है कि 20 ओवर खेल दें बस जैसे तैसे, जो कि मुझे सैड पार्ट लगा। इवन लियाम लिविंगस्टन आई थिंक उनके पैर में चोट आ गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ हिटें वो भी मार सकते थे। कुणाल पांड्या का ओवर आई थिंक तब भी गेम बचा हुआ था, ऐसा नहीं था, डन एंड डस्टेड नहीं था। अगर उस ओवर में वो 2-4 छक्के लगाते तो कुछ भी हो सकता था। लास्ट ओवर में यू नेवर नो, थिंग्स चेंज भी हो सकती थी और लाइम लिविंगस्टन जिस हिसाब से मार सकते थे। बट वो इंटेंट ही नहीं शो हुई, पता नहीं, मतलब एकदम आप देखेंगे तो आप सुस्ता भी सकते थे उस मैच के दौरान। बट जो चीज़ें अच्छी रहीं एलएसजी के लिए, वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनका मिडल ऑर्डर चला आज के मैच में, काफ़ी अच्छा चला। निकोलस पूरन जिस लिए जाने जाते हैं उसलिए वो काम उन्होंने किया। मार्कस स्टोइनिस ने भी कुछ क्विक फायर अच्छे रन बनाए, कृणाल पांड्या ने नीचे आके रन बनाए। एंड आई फील एज अ बैटिंग यूनिट ज़रूरी नहीं कि हर मैच में आपका कोई बल्लेबाज लंबा स्कोर करे। अगर आपके कुछ अच्छे मिडिल ओवर्स में बल्लेबाज अगर अच्छे 140, 150, 170 के स्ट्राइक रेट से अगर कुछ रन्स आपको 15 में 30 या 20 में 35 के आसपास अगर आपको रन बना के 40
भी बना दे, अगर 20 में 35 ऐसे कुछ बनाए तो मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है, वो रन बनते जाते हैं। थोड़े पार्टनरशिप 20 में 35 एक बैट्समैन ने बना दिया और वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली 45-50 की हो जाती है। तो रन विकेट तुरंत गिरती नहीं है पहली बात, और दूसरी बात मोमेंटम लूज़ नहीं करती एक टीम। तो ये जो चीज़ एलएसजी के लिए वो रही वो काफ़ी अच्छी रही। भाई जो पीबी केस के लिए था वो तो खैर मिडिल ऑर्डर में तो क्या ही हुआ, कुछ नहीं हो पाया। सेकेंडली जो आई थिंक एलएसजी को अभी भी देखना होगा, उनका पावर प्ले अभी भी वीक था। तो पावर प्ले में अगर आप देखें तो एलएसजी का पावर प्ले उतना बेहतरीन था नहीं, तो पावर प्ले के बाद कोई बोल नहीं सकता था 199 का स्कोर हो जाएगा। बट ड्यू टू आई थिंक ब्रिलियंट बैटिंग बाय द इंटायर यूनिट, इट वाज वंडरफुल टू वॉच। और एलएसजी ने बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है ये मैच बॉलिंग से तो जीता है बट बैटिंग से ले के चले गए। पंजाब से वो मैच उन्होंने ले लिया बैटिंग से, जब उन्होंने राहुल को आउट किया और उसके बाद जब उनका दूसरा विकेट गिरा तो 48 for 2 ऐसा लग रहा था, देवदत्त पडिक्कल भी आउट हो गया। एंड देन ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से 160-170 बनेगा तो थोड़ा एक वो रहेगा। बट उसके बाद तो खैर जिस तरीके से क्यूडीके ने बैटिंग की और पूरन ने और स्टोइनिस ने, तो वो सब मारते ही चले गए, कोई रुका ही नहीं। एंड में कृणाल ने भी आके जिस तरीके की बल्लेबाजी की, तो आई थिंक ओवरऑल एक कंप्लीट गेम एलएसजी के लिए रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द पावर प्ले आई वुड से दैट उनका मिडिल ऑर्डर उन्होंने का फायर किया एंड देन बॉलिंग यूनिट वाज फैबुलस। आई थिंक गेंदबाजी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं लगी बट अभी तक टूर्नामेंट में, बट आई थिंक कल के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होंगे अपनी बॉलिंग लाइनअप से। एक तो मयंक यादव, उनको एक प्रॉडजी आप बोल लीजिए, एक बेहतरीन गेंदबाज तो उन्हें मिल गए। सेकेंडली रवि बिश्नोई तो फैबुलस रहे ही हैं उनके लिए। तो मोशीन खान थोड़े से इस सीज़न उनका उतना, अब तक तो खैर 3 ही मैच है तो जज करना इतनी जल्दी काफ़ी अच्छी सही बात नहीं होगी, बट स्टिल मुझे ऐसे अभी भी लगता है कि उनकी बॉलिंग यूनिट में जो आई थिंक अब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा गैप नहीं है। मयंक यादव के आने के बाद से जो उनकी गेंदबाजी वो और भी ज़्यादा बेहतरीन और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो या आई थिंक अ नियर परफेक्ट गेम फॉर एलएसजी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट फॉर पंजाब किंग्स, क्योंकि अगेन नहीं तो फिर वो उनका वही एक मीडियोकर सा सीज़न ख़त्म हो जाएगा, आया राम गया राम की तरह। अगर वो एज अ यूनिट अगर नहीं दिखे खेलते वक्त, अगर हर एक प्लेयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा की उस टीम में, तो एक आई फील, क्योंकि पंजाब के पास एक पोटेंशियल है अच्छा सीज़न करने की। टॉप 4 में आना नहीं आना खैर वो अलग बात है, बट एक अच्छा सीज़न पंजाब कर सकता है जिस तरीके की उनकी टीम है। गेंदबाजी में आप कहिए रबाड़ा है उनके पास, अर्शदीप है उनके पास, स्पिनर राहुल चहर बुरे स्पिनर नहीं है बट अब तक वो उस तरीके का सीज़न उनका रहा नहीं है। पिछला सीज़न भी उतना बेहतरीन नहीं था उनका, बट गेंदबाज वो अच्छे हैं, तो ज़रूरी है कि देखना कि वो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। तो ऑन एंड ऑन पंजाब चाहेगी कि वो थोड़ी सी और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करे, क्योंकि उनकी टीम अगर आप देखें ऑन पेपर लुक्स गुड टीम, नॉट अ टीम दैट शुड एंड एट नंबर 8, बट लेट्स सी कैसा होता है। थैंक यू सो मच, दैट्स फ्रॉम माई साइड।